SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव ने आज अपने जनसंपर्क अभियान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनके अथक प्रयासों और जनहित के प्रति समर्पण ने रेवाड़ी की जनता के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। सेक्टर 6 मार्केट धारूहेड़ा में आयोजित एक ऐतिहासिक जनसभा से हुई, जहां राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने सतीश यादव के समर्थन में जनता को संबोधित किया। जनसभा में उमड़े विशाल जनसैलाब ने स्पष्ट कर दिया कि सतीश यादव की लोकप्रियता चरम पर है। संजय सिंह ने कहा, सतीश यादव रेवाड़ी के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सतीश यादव ने कहा कि मैं रेवाड़ी की जनता में वचन देता हूं कि रेवाड़ी के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए दिन रात काम करूंगा। पेश है नजर की रिपोर्ट। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया बैठ जाइए। संजय जी राज्यसभा सांसद हमारे बीच पधार चुके हैं। आपने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया है। धारणा की धरा पर उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजय जी हमारे बीच आ गए तो समझिए हमारी सरकार हमारे बीच आ गई है। संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। संजय जी का थोड़ा सा मैं इन पे ब्रीफ करना चाहूंगा, फिर लोग अपना स्पीच देंगे। आपने महाभारत में भी संजय का नाम सुना होगा। वो संजय क्या काम करते थे कि घर बैठे उनको दिखाई दे जाता था कहां क्या हुआ, और राजा धृतराष्ट्र के बता देते थे सारी चीजें। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के संजय हैं। ये 6 महीने पहले ये भाप लेते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी क्या करने वाली है, और ये 6 महीने पहले उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। ये कब अंदर डालेंगे, मेरे को कैसे बाहर आना है, वो ये पहले 6 महीने पहले सोच लेते हैं। तो ये संजय सिंह जी हमारी आम आदमी पार्टी के बहुत ही प्रबुद्ध व वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया लेवल के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से निकले हुए हैं। और संजय नाम है संघर्ष का। जो मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है उसमें यह देखा है कि ग्रामीण परिवेश से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां से इनकी शिक्षा और पालन पोषण हुआ है। और वहां से बढ़कर देखिए दिल्ली की राजनीति में आए, दिल्ली में अपना नाम चमकाया और राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा सांसद बनना और इतनी यात्रा बगैर संघर्ष के कोई पूरी कर ले, यह संभव नहीं है। तो संजय सिंह नाम ही संघर्ष का है। इन्होंने संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। ये बहुत मेहनत की है और समाज सेवी रहा है। इन्होंने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है और इनकी जो भी मैंने देखी है, यूनेस्को ने इनको अवार्ड दिया है समाज सेवा के लिए, बच्चों के कुपोषण के लिए जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, समाज सेवा की है, बच्चों के उत्थान के लिए जो इन्होंने काम किए हैं, यूनेस्को ने इनको सम्मानित किया उसके लिए। तो ये बहुत ऊंची हस्ती है। वो एक अलग बात है कि ये बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते हैं, वो उनका बड़प्पन। तो ऐसे आदमी से हमें सीख लेनी चाहिए। और कितने राइड हुए, कहां पे पहुंचे, आज हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे संजय जी के लिए। अभी मैं आमंत्रित करूंगा मदन सिंह जी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी रेवाड़ी। मदन सिंह जी का स्वागत है, वो आए और अपने विचार रखें। मदन सिंह जी। मैंने मान्य साहब, और मैं बताना चाहता हूं कि भाई सतीश को आप सभी मिलकर विजयी बनाए, क्योंकि भाई सतीश ही एक ऐसा आदमी है जो इसको कर सकता है। बाकी कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 70 साल साहब देखकर कुछ नहीं कर। और मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा। और भाइयों धन्यवाद। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संजय सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा व सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, तो उनका हम धारणा की धरा पे हम सभी उनका स्वागत करेंगे। सभी पहला के वर्दी माला लेके उनका स्वागत करेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज
भाई यार क्या कर रहे हैं? आप सतीश जी व बाबूलाल जी सभी पगड़ी पहना के संजय जी का स्वागत करेंगे। पगड़ी संजय सिंह जी, भाई इतने जल्दी मत बैठो। हमें 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इतने जल्दी बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सम्मान के योग्य संजय सिंह जी को हम धारणा की पगड़ी पहना के इनका स्वागत करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद धारणा आगमन पर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हमारा साथ देते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। बाबूलाल जी आ जाओ। सुशील गुप्ता जी हमारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरी हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी की कमान है वो सुशील गुप्ता जी के हाथ में है। ये हमें जैसी डायरेक्शन देंगे हम वैसे चलेंगे। सुशील गुप्ता जी का धरना की धरा पर बहुत बहुत अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसा इनसे कामना करते हैं कि हमारे पास आते रहेंगे, हमें गाइडेंस देते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं सुशील गुप्ता जी से। अभी बाबूलाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाबूलाल जी एक बार आए और धन्यवाद करें सभी का। बाबूलाल जी, उसके बाद सतीश यादव जी। दिल्ली से आए हुए हमारे राज्यसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जुझारू नेता, जो विपक्ष की संसद में इन्होंने जो आवाज बुलंद की है, मैं उसका कायल हूं। साथियों, समय बहुत हो गया है। मैं इनका पहुंचने, धारूहेड़ा पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि कम से कम समय पर आ गए। तो अक्सर कई बार बड़े लीडर है ना, बहुत SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। प्लीज बैठ जाइए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष और 6 साल तक मेरे साथ राज्यसभा में सांसद रहे भाई सुशील गुप्ता जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और बहुत ही अच्छे वक्ता, जिन्होंने एक शानदार भाषण अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त किया, ऐसे संघर्षशील नेता भाई सतीश यादव जी, हमारे गुड़गांव से पार्टी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल जी, हमारे साथ आए हुए पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी भाई राजेश यादव जी, भाई हर्ष कालरा जी, साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का मैं अभिनंदन करता हूं और सबसे ज्यादा अभिनंदन आप सबका करता हूं कि आपने इतनी देर तक बैठ के इंतजार किया। साथियों और दोस्तों, जब मैं सतीश जी को सुन रहा था तो मेरा मन भी बहुत भावुक हुआ और मैं भी 30 साल से राजनीति कर रहा हूं। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात में कितनी सच्चाई होती है, कितनी पवित्रता होती है, इस बात का अंदाजा उसके बोलने के तौर तरीके से लग जाता है। एक ऐसा सच्चा आदमी जिसने पिछले 25-30 साल से
आपकी सेवा की है। अब वक्त आ गया है सतीश यादव को सूद समेत इस बार चुनाव में वोट देकर जिता देना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं और मेरी इनसे ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम और सुशील जी इनके साथ थे। फिर बाद में कमरे में बैठे मैंने कहा कि कैसे आपको ख्याल आया आम आदमी पार्टी के बारे में। तो बोले कि मैं एक दिन मंदिर में गया था, सेवा करने के लिए गया था और वहां बाबा जी ने कहा बेटे ये झाड़ू उठा ले और झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई कर। और मैंने झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई की। भगवान का आशीर्वाद है सतीश यादव के साथ, आपकी दुआएं हैं सतीश यादव के साथ। और इस बार सतीश यादव यहां से विधायक बनेंगे, इनके संघर्ष पर मोहर लगाने का काम आप करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है मेरे दोस्तों। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आप अपने उंगली के इशारे से इस बार सतीश यादव के आगे जो झाड़ू के आगे बटन होगी उसको दबा देना, इनको यहां से जिता देना, हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा देना। और बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बार हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और अगर आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो उस सरकार में आपका बेटा, आपका भाई सतीश यादव मंत्री के तौर पे शपथ लेगा, ये वादा करके जा रहा हूं। और इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं कि हरियाणा के अंदर एक शख्स ने जन्म लिया जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। देश के सबसे बड़े संस्थान से पढ़ाई की, आईआईटी से शिक्षा ग्रहण किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी की और उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के कहा हम देश और समाज की सेवा करेंगे, हम इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं बनेंगे। ये हौसला इसी हरियाणा के लाल ने दिखाया। मुख्यमंत्री बने, अन्ना जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में। 49 दिन की सरकार थी, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, केजरीवाल जी कहने लगे मैं इस्तीफा दूंगा। हम लोगों ने समझाया, बार बार समझाया, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, बोले उसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। फिर दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। 67 सीट जीत के आए 70 में से, 62 सीट जीत के आए 70 में से। काम क्या किया सुन लेना। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो अपने बच्चों के लिए बड़े मकान बनाने का काम नहीं किया, अपने लिए जमीन और प्लॉट खरीदने का काम नहीं किया, विदेशों की बैंकों में पैसा रखने का काम नहीं किया। केजरीवाल जब बने मुख्यमंत्री तो उन्होंने उन मकड़ी के जालों में लगे हुए स्कूलों को बदलने का काम किया, वहां पर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, जाकर देख लेना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर जब स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था मेरे भाइयों। उन्हीं सरकारी स्कूलों में आज एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल बना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री देने का सपना पूरा किया केजरीवाल ने, पानी फ्री देने का सपना पूरा किया केजरीवाल ने। हमारी यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनको दिल्ली जाने का कभी मौका मिले तो बस में इनसे कोई यात्रा के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली बेटी हो या मजदूर महिला हो, उसको 1 रुपए नहीं देना पड़ता। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। और फ्री किया इतना ही काफी नहीं है, और फ्री करने के बाद पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया, मुनाफे का बजट। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होती, हरियाणा के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। आपने टैक्स दे दे के हरियाणा का खजाना भरा है, लेकिन खट्टर की सरकार ने हरियाणा को 10 साल में खटारा बनाने का काम किया। उसके पहले कांग्रेस वाले और उसके पहले चौटाला की सरकार, तमाम सरकारें आई और गई, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ मेरे साथियों। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है एक संस्था की, उस रिपोर्ट ने कहा हरियाणा नंबर 1 है। भाजपा वाले खुश हो गए, बोले अरे हरियाणा नंबर 1 है। आगे लिखा हुआ था हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। महिलाओं के अपराध के मामले में वही रिपोर्ट कहती है 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन हरियाणा के अंदर छेड़खानी की, बलात्कार की, अपहरण की घटनाएं होती हैं। शर्म आती है, यह हालत तुमने हरियाणा की बना दी। डबल इंजन की सरकार चला रहे हो। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, हरियाणा का नौजवान सुबह 4 बजे उठता था, मेहनत करता था, कसरत करता था, 1 घंटे व्यायाम करता था, दौड़ लगाता था। मां उसको दूध देती थी, कहती थी बेटा अपने शरीर को तैयार कर ले, और कभी भारत माता के लिए जरूरत पड़ी ना तो अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन भारत माता की रक्षा के साथ समझौता मत करना। अग्निवीर योजना लेकर आए ये लोग, भारत की सेना के साथ गद्दारी की, हरियाणा के नौजवानों के साथ गद्दारी की। हरियाणा के गांव गांव में चले जाओ, बड़ा सा गेट हर गांव के सामने लगा होता है, किसी मेजर का नाम, किसी शहीद का नाम, किसी जवान का नाम उस पर दर्ज होता है। लोग गर्व से कहते हैं हमारा इसी गांव का बेटा था जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया, पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गया, चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया। हरियाणा के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है इस मुल्क के लिए, भारत माता के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल के साथ मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भाई सतीश यादव को हरियाणा की विधानसभा में भेजिए, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डलवाएंगे। ये अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होनी चाहिए। अभी बता रहे थे सतीश यादव जी, कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डाल के आप लोगों की सेवा की। एक ऐसा शख्स जिसने 2001 में सबसे कम उम्र के, देश में सबसे कम उम्र के बार के अध्यक्ष के रूप में सफलता पाई और वकालत के पेशे में अपना नाम कमाया, बार के अध्यक्ष के रूप में काम किया, वकीलों का, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। एक ऐसा शख्स जिसने 2005 से लेकर 10 तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर आपकी सेवा करने का काम किया। एक ऐसा शख्स जिसने 2009 का चुनाव लड़ा, 2014 का चुनाव लड़ा, और शायद इस क्षेत्र के इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतना वोट किसी ने हासिल नहीं किया जितना सतीश यादव ने हासिल किया। आपने प्यार दिया, मैं यकीन से के साथ कहता हूं, आपने बहुत मोहब्बत दी इनको। इनकी पत्नी अभी चुनाव लड़ रही थी नगर पालिका परिषद का, मुझे मालूम है 25,000 से ज्यादा वोट आपने उनके खाते में दिया। ये थोड़ी कमी क्यों रह जाती है? मैं एक सवाल आपसे पूछने आया हूं, ये थोड़ी कमी क्यों रह जाती है? ये सतीश यादव को प्यार देने में, मोहब्बत देने में, इनकी बटन दबाने में अड़ोस पड़ोस गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, इंडस्ट्री के लोग, ये क्यों थोड़ा पीछे रह जाते हैं?
इस बार गलती मत करना, सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहले लाइन में लग जाना और सतीश यादव की बटन दबा के आना और उसके बाद घर में आके नाश्ता पानी करना। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। क्यों थोड़ी कमी रह जाती है, उस कमी को इस बार दूर कर देना। जो प्रत्याशी है कांग्रेस बीजेपी सबके ऊपर क्या चलेगी इस बार, क्या चलेगी, क्या चलेगी? बहुत काम की चीज होती है झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? हमारे पूर्वांचल वाले बैठे हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। हाँ, ये पूर्वांचल के लोग बैठे हैं। जब केहू के दिमाग पे भूत सवार हो जाला तो झाड़ू मार मार के ऊपर भूत उतारा जाला कि नहीं उतारा जाला? बताओ हमके, होता है कि नहीं होता है? ओझा लोग पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास, गांव वाले, ओझा उसको मार झाड़ू, बोले भूत उतर गया। तो कांग्रेस बीजेपी वालों के दिमाग पर वर्षों से सत्ता में रहने के बाद जो भूत सवार हो गया है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। और हमारी सेना को जो आपने ठेके पे रखा है मोदी जी, हमारी सेना को जो आपने ठेके पे रखा है खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी जी की पार्टी ने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की सेना ठेके पे नहीं रहेगी। आपने हमारी सेना को 4 साल के ठेके पे रख दिया, हमारा जवान 4 साल के ठेके पे काम करेगा। वाह रे मोदी जी वाह! अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हरियाणा का नौजवान तो 4 साल के ठेके पे काम करेगा। ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है, ये दोहरी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और मोदी जी, आप तो 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और हमारे किसान का बेटा, हरियाणा का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था भी चलने वाली नहीं है। अग्निवीर खत्म करेंगे और जितनी सेना की नौकरी पहले थी उतनी सेना की नौकरी रहेगी। केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दो, भाई सतीश यादव जी को जिता दो। ऐसे लोग जो लोग आपकी आवाज उठा सके। संसद में तो बहुत सारे लोग हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, दोनों सदनों को मिला लो तो लगभग 800 लोग हैं, 800 लोग हैं। आपके भाई को भेजा अरविंद केजरीवाल ने, कोई गलत काम करने देता हूं क्या? भाजपाइयों को करने देता हूं क्या? बताओ, करने देता हूं क्या? ये जितनी दूर पे कैमरे वाले हैं इतनी दूर पे मोदी जी थे सदन में। मैंने उनके सामने नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे, नाराज हो गए, मुझे जेल में भेज दिया। मैंने कहा भेज दो जेल में, तुम्हारे पास जेल है, मुकदमा है, लाठी है, हमारे पास जनता का दिया हुआ हौसला है, प्यार है, केजरीवाल जैसा नेतृत्व है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 17 महीने सिसोदिया जी को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन आज भी जेल में, अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा। जेल में रखकर केजरीवाल को जेल में डालकर ये आपकी बच्चों की शिक्षा की जो राजनीति चल रही है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये इलाज की जो राजनीति, स्वास्थ्य की जो राजनीति चल रही है वो खत्म करना चाहते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक की जो राजनीति चल रही है, ये फ्री बिजली फ्री पानी देने की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस राजनीति को जिंदा रखना, इससे ही आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी राजनीति को आगे बढ़ाना है, इसी राजनीति को आगे बढ़ाना है। और ये भाजपा तो झूठ बोलने वालों की पार्टी है, इन पे भरोसा मत करना। बोले 2 करोड़ नौजवानों तुमको रोजगार देंगे, झूठ बोला। बोले महंगाई कम कर देंगे, 35 रुपए का पेट्रोल 30 रुपए का डीजल बिकेगा, 110 का पेट्रोल 100 का डीजल बिका, 300 की दाल बिकी, 250 का सरसों का तेल बिका, 200 रुपए टमाटर बिका
और 200 रुपए प्याज भी का, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। किसानों से कहा फसल का दाम दोगुना करेंगे, किसानों से झूठ बोला। तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। और दूसरा काम क्या करते हैं? झगड़ा कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को जवान से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ। भाजपा लड़ाई की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी पढ़ाई की राजनीति करती है, पढ़ाई की राजनीति। इसलिए सतीश यादव जी के लिए आपसे विनती और अपील करने आया हूं कि इस बार कोई कसर मत छोड़ना। 3 बार थोड़ी थोड़ी कसर रह गई, नगर पालिका में और 2 विधानसभा में। सूद समेत वोट दोगे कि नहीं दोगे बताओ आप? सूद समेत वोट का मतलब क्या होता है? अपना वोट दिया, पड़ोसी का वोट दिलाया, और जितना समय है उतने दिन सतीश यादव झाड़ू निशान, सतीश यादव झाड़ू निशान, सतीश यादव झाड़ू निशान, हर घर में प्रचार करना। ये हो गया सूद समेत वोट। इनके पास पैसा नहीं है, दारू नहीं है, ये पैसे नहीं बांट सकते, दारू नहीं बांट सकते, मुर्गा मीट नहीं खिला सकते। लेकिन ये सतीश यादव जो पैसा और दारू और मीट मुर्गा नहीं बांट सकते, वो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, ये गंदे पानी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, ये सुख दुख में आपके लिए खड़े रह सकते हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए बहादुर आदमी को विधानसभा में भेजना, गीदड़ों को मत भेजना विधानसभा के अंदर। और भाजपा वाले को तो बता ही रहे बाहर से आया है। तो इसलिए यहां पर इस बार क्या चलेगी? पीछे तक आवाज आनी चाहिए जोर से। क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्या चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।